भारत सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। आप प्याज को देखें, क्या आग लगी हुई है। 300 रुपए किलो हो चुका है प्याज। मतलब अभी पिछले हफ्ते तक तो चलो 250, जो कि मुझे वो भी बहुत ज्यादा लग रहा था, बट नाउ इट्स 300 सेब तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपका दिल चाह जाए तो आपके लाल वाला सेब जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं अभी आ रहा है, अभी दिखा देंगे आपको। पहला रोजा 12 मार्च मंगल के दिन हो सकता है। प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। अभी तो ये भी नहीं दिखा सकते कि हमारे कच्चे भी फट गए हैं। आई एम सीरियस। लोगों ने टच रखा हुआ है। मैंने इस सदी में ये देख, आई एम सीरियस। लोगों ने टच रखे हुए हैं, उन्होंने आईफोन रखे हुए हैं और मैंने साड़ कड्डन दे। आज तो शादी करा के फंस गया हूँ, अल्लाह जानता है। 30 से 32 हजार रुपया कमा रहा हूँ। 30 से 32 हजार। दूध गया, पैम्पर गया, सीरियस। चीनी गई तो पत्ती गई तो मीटर कट्टन याद की फिर रहा था। वो सीरियस सालियां दा तरला करके ना, मैं क्या मीटर दा बिल ना कटे यार, ये मीटर तार दे। सेमीकंडक्टर चिप या माइक्रोचिप पर डिजिटल सार्फिन की मसनूआत का ज़रूरी हिस्सा है। गाड़ियों से लेकर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तक में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर की मालियत 2021 में 27 बिलियन थी। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने से न सिर्फ हिंदुस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी, बल्कि गुजरात में 1 लाख से ज़ायद की मुलाजमतें भी पैदा होगी। इस पर पाकिस्तानी अवाम की क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। ख्याल है ताइवान सिर्फ एक कंट्री है जहां पर सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते थे। अब मेरा ख्याल है इंडिया ने जो है इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का सोचा है। जिस तरह इंडिया जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हर साल जो है 300 करोड़ जो है सेमीकंडक्टर्स इंडिया के अंदर जो है वो तैयार होंगे। जिस तरह इंडिया ने ये प्लान किया है सारा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ताइवान अकेला मुल्क नहीं है। इनफैक्ट ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TMSC। तो उसके अलावा सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ना 2-3 प्रोसेसेस होते हैं। उसमें सबसे जो बेसिक प्रोसेस है उसको फैब कहते हैं, जो कि सिलिकॉन वेफर बनाती है। वो जो है वो ज्यादातर काम चाइना और ताइवान और मतलब चंद मुल्कों में होता है, मगर उसके बाद वो सेमीकंडक्टर वेफर से आगे जो चिप्स में कन्वर्शन होती है वो फिर बहुत सारे मुल्कों में हो रही है। उसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें भी कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ऐसे मुल्कों में भी ये बहुत ज्यादा होती है। और टेक्निकल जितनी भी हाईटेक इंडस्ट्री है उसमें इंडिया का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता कोई। और दूसरी उनकी जो एजुकेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा है वो एक बहुत बड़ा है, और खास तौर पे वो जितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स निकालते हैं हर साल, और फिर उस हिसाब से वो इंडिया में खुद भी बहुत खपत होती है। तो ये चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जायंट बनना है वो इंडिया नहीं बनना है। कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तो इंडिया की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें,
तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा। और वो ना सिर्फ चाइना को, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका अपर एंड रहेगा रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और इनोवेशन में। मुझे ये बताएं कि आज रमजान का पहला दिन था, सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? कीमतों में इजाफा हम सिंध से भी ले रहे हैं, हम मुल्तान से भी ले रहे हैं। मुल्तान से हमें टमाटर भी आ रहा है, प्याज भी आ रहा है, हाँ। और चीज़ें भी आ रहा है, और ईरान से भी प्याज आ रहा है। हमने जैसे उनकी कीमतें इधर आती हैं हम वैसे रेट देते हैं। अच्छा। प्याज का अलग रेट है, टमाटर का अलग। वो हम आपसे पूछेंगे, वो अभी हम आपसे सारा पूछेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपये 190 रुपए किलो। पूरा बाजार 200 रुपए दे रहा, आप 190। हम 10 रुपये इसलिए कम देते हैं ना, हमारे से रोल लेकर जाते हैं जो सौदा, वो हम 10 रुपये इसलिए देते हैं कि हम ज़्यादा खरीदते हैं, एक पेटी नहीं खरीदते हम, सब लोग को पूरी गड्डी खरीदते हैं। अच्छा, प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपये, 350 रुपये। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? महंगा है ना, जब मुल्तान से लेके आएंगे, जहाँ ईरान से लेके आएंगे, उसकी पेट्रोलियम की कीमत भी डलेगी, सारा कुछ डल के फिर हमारे पास पहुँचेगा। रमजान का पहला दिन है, जरा सब्जियों की कीमतों के बारे में बताएं। बहुत महंगाई है जी, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का क्या कीमत है आज? 200 रुपये किलो है। और रमजान से पहले कितने का मिल रहे थे? 120 रुपये किलो। रमजान से पहले इनकी कीमत 120 रुपए थी और आज 200 रुपए हो गया। नींबू का क्या कीमत है? 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो। मटर? मटर 150 रुपये किलो। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपये किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपये किलो। लहसुन 800 रुपया किलो। मटर की क्या कीमत है? 150 रुपये किलो है। और ये जो है करेला? 500 रुपये किलो। ओ माय गॉड। भिंडी? भिंडी 400 रुपये किलो है ये। भिंडी 400 रुपया किलो है। और ये हरी मिर्चें? 120 रुपये पाव। आप देखिए, कीमतें देखते जाओ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी ने जी फाउंडेशन स्टोन रखा है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है, और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं बेसिकली। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मगर भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने यकीनन इकोनॉमी में अपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। और जैसे कि मोदी जी का कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक गुजरात से है, वैसे गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादातर हमारे यहाँ भी गुजरात के ही लोग हैं, तो कोई कहीं है। मगर साथ आप ये भी देखें कि अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में ही है, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये मैं तो खैर कह ही रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने भी कहा था, और वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इमरान खान का भी यही कहना है कि मोदी जी के ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं है। अपने पाकिस्तान के लोगों से कि भारत को देखें और भारत से सीखें कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी आगे गई, किस तरह से उन्होंने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई है, और कैसे उनके यहाँ जब कोई कंपनी आती है तो वो ये समझती है कि वो महफूज है, उसका पैसा भी जो है वो वापस आ जाएगा, उसको प्रॉफिट भी होगा।